नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। आचार्य श्री कुंद विरचित सोमेशाल जी परमाणु संबर अधिकार प्रारंभ की गाथाएं कई बार स्वाध्याय में आती हैं, उसके बाद आगे की गाथा मिलेगी। सुख का कारण धर्म है और धर्म का प्रारंभ संवर से होता है। धर्म का प्रारंभ संवर से होता है। आश्रम बंध कर्म के अंतर्गत है और संवर नेजरा मोक्ष ये धर्म, अथवा संवर नेजरा को धर्म कहते हैं और मोक्ष धर्म का फल समझते हैं। संवर के दो अर्थ होते हैं। संवरणम संवरण। अब संवरण का अर्थ होता है रोकना। लोभ का संवरण करो भैया। लोभ का संवरण करने की बात तो बहुत बाद में, मोह का संवरण। जो मोह का संवरण नहीं कर सकता वो लोभ का संवरण कैसे करेगा? तो संवरण का अर्थ होता है रोकना। और दूसरा संवरण का अर्थ होगा संवरण, सम्यक प्रकार से वरण करना। सम्यक प्रकार से वरण करना इस अर्थ में अस्थि आएगी और सम्यक प्रकार से रोकना ये नास्ति आया है। अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। अब परिभाषा करने के लिए प्रश्न उठाओ, किसको रोकना, किस लिए रोकना, कैसे रोकना? परिभाषा बन जाएगी यार। किसको रोकना, किसको रोकना? तो भाई जो दुख का कारण है रोको। गर्मी के मौसम में हवा आ रही हो तो कोई रोकने का उपाय करेगा? आने दो भैया। लेकिन सर्दी में हवा आ रही, किवाड़ बंद करो। घर में अपने पिताजी आए, भैया आए, कोई रोकेगा? रोको नहीं। कोई ऐरा गैरा जो घर से विरुद्ध है, घर को लूटने वाला है, घर का भेद लेने वाला है, रोको, वहीं रोक दो। वो अमुक आया है, ठीक है, रुको, आते अभी, वहीं आते। और घर का सदस्य, घर का हितैषी है और विशेष रूप से पूज्य है, उसको कौन रोकेगा? पुरुषार्थ सूचक प्रयोजन परक कथन भी है रोकना। रोकने में कर्तव्यता मत लेना, और रोकने का मतलब जैसे आप समझते हो ये तो अपने आप रुक जाएंगे, अपने आप हो जाएगा, ऐसी लापरवाही और प्रमाद का पोषण भी मत करना। रुक जाने में सहजता, और रोकना जो शब्द है वो पुरुषार्थ सूचक है। तो किसको रोकना? दुख के कारण को रोकना। उसे रोकना जिसके रोकने पर दुख अपने आप रुक जाए।
समझ में आया? जिसके रोकने पर दुख रुक जाए। एक व्यक्ति रोगी है और संक्रमण वाला रोग है उसे, भाई यहां नहीं, बाहर। भाई व्यक्ति आएगा तो फिर रोग आएगा, मां आएगा तो बालक आएगा, बालक आएगा तो रोना धोना, हल्ला गुल्ला होगा। वही रहो, आप लोग बाहर जाओ। दुख एक कार्य है और कार्य कारण से होता है। कारण के अभाव होने पर कार्य का अभाव अपने आप हो जाता है, और जब तक कारण रहेगा तब तक कार्य रहेगा। अब कारण भी दो प्रकार के, एक अंतरंग कारण, एक बहिरंग कारण, मूल कारण और बाह्य कारण। अब विचारना, मूल कारण को तो न रोके और बाह्य कारणों को रोके तो थोड़ी बनेगी बात। तो ये पहचानना पड़ेगा कि दुख का मूल कारण क्या है। दुख का मूल कारण क्या है? उस मूल कारण को रोकेंगे तो दुख रुकेगा, और मूल कारण को नहीं रोकेंगे तो दुख के बाह्य कारण, जिन्हें आप समझते हैं कारण, ज्ञानी उसे व्यवहार नए से कारण कहते हैं और आप उसे वास्तविक कारण समझते हैं। कि बहिरात्मा का सिद्धांत में 3 विपर्य होते हैं, स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य और बीजा विपर्य। तो कारण विपर्य क्या है? मूल कारण को तो नहीं जानता और बाह्य कारणों को ही कारण मान लेता, और बाह्य कारणों को रोक दिया, चाहे उन्हें हटाया चाहे उनसे स्वयं हट गया। क्या होगा? क्या होगा? मूल कारण बना है जहां करना, और बाह्य कारण को रोके। घर छोड़ो, धन वैभव छोड़ो, धंधा व्यापार छोड़ो, परिवार छोड़ो, ठीक है, लेकिन इनमें मोह जो है वो तो छूटता नहीं। मोह मूल कारण है। उस मोह को छोड़े बिना इन सबके छोड़ देने पर भी दुख का अभाव नहीं होता, दुख नहीं छूटता। परिवार आपका बहुत दूर है और मोह है, सो परिवार की चिंता यहां लगी। क्यों, क्या बात है? जरा तबीयत वैसी लगी, कुछ नहीं, चले तो आए हम, वो बच्चे की देर तबीयत खराब है, सो बता, बच्चा कितनी दूर है? वो चले तो आए, कह तो आए हम लड़के से वो रजिस्ट्री करा देना, और अब्बू जाने वो क्या पहुंचेगा क्या नहीं, अब वो विकल्प लगाए। यहां आने पर भी दुख दूर नहीं होगा। प्रवचन सार जी के पहले अधिकार में ये 79 गाथा था, 1 इस बात की चर्चा की, मोह दुख का कारण है, ये बात समझ में आ जाना चाहिए। इसमें बहुत भेद विज्ञान हुआ है और बहुत बच गए। मोह ही दुख का कारण है, माने कोई परद्रव्य दुख का कारण नहीं है। अब काय को उलझिए उनसे? जो जहां रुका है अपने मोह से रुका है, अपने राग से रुका है, वो भी चारित्र मोह है, अपने द्वेष से रुका है, बात बाकी कोई रोकने वाला नहीं। और मोह नहीं छूटता है, बाल बच्चे सारा कार्य संभाल लेते तो अभी आप नहीं निकल पाते।
और मोह टूट जाए, राग टूट जाए तो 6 महीने की नाती पर 6 खंड का राज छोड़ करके चल देते। क्या होगा? जो होगा सो होगा, हम थोड़ी कर रहे। अभी भी हमारे से थोड़ी हो रहा है ये सारा परिणमन। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसका परिणमन, जो वस्तु का परिणमन है वह असहाय होता है। असहाय समझते होगे? असहाय, किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। असहाय का मतलब ये है। देखो, अज्ञानी भी अपने को असहाय अनुभव करते हैं। शरीर की कमजोरी हो, पैसा नहीं हो, जरा तकलीफ हो, रोग आदि हो जाए, क्या करें, अब तो भैया असहाय हो गए। अज्ञानी असहायपने का अनुभव कब करते हैं? जब कोई बाह्य सहाय नहीं दिखाई देता। असहाय, काहे के असहाय? और ये असहायपने का अनुभव होता है काहे के कारण? पर में एकत्व बुद्धि, पर में कर्तृत्व बुद्धि के, पर में स्वामित्व बुद्धि के कारण असहायपने का अनुभव होता है। भैया थोड़े सीधे बैठ जाओ, भैया थोड़ी सुन लो, 2 बातें समझ में आया? असहाय वह नहीं है जिसके कोई बाहर का नौकर चाकर नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, घर नहीं है। असहाय वह नहीं। असहाय वह है, क्या कहें, प्रत्येक वस्तु स्वभाव से असहाय। अज्ञानी कहते हैं कि असहाय, क्या करें, असहाय हो गए। तो 4 किलोमीटर दौड़ते थे, अब जरा सहारे से, अब उठने के लिए भी पराधीन हो गए, उठा भी नहीं जाता, असहाय। असहायपने का अनुभव इसलिए होता है, ये पर के कार्य को अपना कार्य मान करके करना चाहता है और वो कार्य होता नहीं। अपने कार्य को अगर पहचान लेवे तो अपना कार्य करने के लिए ये जीव कभी असहाय नहीं है, कभी पराधीन नहीं है, कभी कमजोर नहीं है, परतंत्र नहीं। अपना कार्य करने के लिए सदाकाल स्वतंत्र है, सदाकाल। पर का कार्य करने के लिए सदाकाल असमर्थ है। पर का कार्य तो भैया जब तुझे लगता है मैं कर रहा हूं, उस समय भी अहंकार ही है, पर का कार्य करता नहीं। अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमन दिखाई दे जाए पुद्गल का तो ऐसा लगता है मैं करता हूं। निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाए, ऐसा लगता है मैं करता हूं। भैया उस समय भी तुम नहीं कर रहे, वो कार्य अपने कारण से हो रहे, तुम अपना कार्य। हूं स्वतंत्र। क्या स्वतंत्र? ये कोई केवल गाने की बातें नहीं है। हूं स्वतंत्र। क्या स्वतंत्र? अपना कार्य करने के लिए सदा काल स्वतंत्र है, ध्यान रखना। उठ करके चले जाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, खाने पीने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, कमाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, भेद विज्ञान करने के लिए, आत्मानुभव करने के लिए, अपनी आराधना करने के लिए सदा काल स्वतंत्र। जो अटका है, जो रुका है, केवल अपने मोह से, कोई रोकने वाला नहीं। तेरे ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, प्रभुता का, आराधना का, मोक्ष मार्ग का, शब्द कुछ भी कह लो, घात करने वाला है तो केवल एक मोह। ज्ञान की मंदता से भी इतना नुकसान नहीं है जितना मोह से नुकसान। ज्ञान की मंदता हो तो चलेगी कि साहब इतनी मंदता हो, असंगी हो,
अरे तो असंगी तुम थोड़ी तुम्हारी बात कर रहे भैया, क्यों परेशान हो रहे? लेकिन हम ये कह रहे हैं असंगी भी इतना पाप नहीं बांधता जितना संगी और मोह की तीव्रता वाला बांधता है। क्योंकि असंगी विचार ही तो नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, लेकिन संगी तो वो मोह की तीव्रता में विपरीत विचार करता है। क्यों? असंगी जीव किसी का बुरा विचारता है? बोलो, किसी से ईर्ष्या का विचार करता है? किसी की निंदा करता है? बता, असंगी जीव विचारता नहीं तो उल्टा भी तो नहीं विचारता। लेकिन मोह की तीव्रता वाला जीव संगी भी हो तो तीव्र उल्टा विचार करेगा। और ये बात आप बिल्कुल भली प्रकार जानते होगे, न चलने वाला उतना घाटे में नहीं है जितना विपरीत चलने वाला। न चलने वाला कम से कम वहीं खड़ा है। मंद रूप से चलने वाला थोड़ी देर में पहुंचेगा, लेकिन विपरीत चलने वाला तो कभी नहीं पहुंच पाएगा, लक्ष्य से दूर होता जाए। एक प्रसंग में नहीं, लौकिक सारे प्रसंगों में। और आप इस शैली का प्रयोग करते हैं। कुछ न सूझे तो कम से कम वहीं खड़े रहो। चौराहे पर आपको समझ में नहीं आया, व्यस्त चौराहा, चारों ओर वाहन आवना, आपको कुछ समझ में नहीं आया, अगर आप वहां खड़े रहोगे तो इतना खतरा नहीं होगा। कभी इधर भागोगे कभी उधर भागोगे तो ज्यादा खतरा होगा। रास्ता भूल जाए आपको, आप किसी से पूछेंगे फोन लगा करके, आज की भाषा का दृष्टांत है, फोन लगा करके, भाई हम खड़े कहाँ हो आप, ये बताओ। वहां खड़े हो? अच्छा, वहीं खड़े रहो, हम गाड़ी भेज रहे, हम बच्चे को भेज रहे, या एक काम करो वहां से उधर मुड़ करके आ जाओ। मतलब विपरीत दिशा में चलने वाला जीव लक्ष्य से दूर होता चला जाता है। विपरीत उपाय करने वाला जीव अपने दुखों को बढ़ाता है। संगी पंचेंद्री हैं आप, लेकिन मोह की तीव्रता में क्या विचार करेंगे? फिर बीमारी बढ़ गई तो बीमारी बढ़ेगी, संक्लेश बढ़ेगा तो। संक्लेश अगर नहीं बढ़ेगा तो बीमारी नहीं बढ़ेगी। कैसी बातें सोचते हो? बीमारी बढ़ने के भय से जो कह दें सो करने को तैयार हो, और मोह बढ़ेगा तो अधिक दुखी नहीं होगी। और भैया पैसा नहीं होगा फिर कैसे काम चलेगा, फिर कौन पूछेगा? अचंभे की बात है, ये बातें हम बार बार कह चुके हैं। कहने के लिए तो कुछ रहा ही नहीं है, सच पूछो तो सब कह चुके। ये तो चिंतन और दोहराने की बातें हैं। कौन पूछेगा पैसा के बिना, ये आप सोचते हो, और पूजा बिना पैसे वाले की करते हो। पूजा भी बताओ किनकी करते हो? जिनके पास छदाम नहीं है। विचार करो, कौन पूछेगा? पैसा नहीं होगा तो फिर कौन पूछेगा, इसलिए पैसा कमा लेना चाहिए। लेकिन ज्ञान नहीं होगा तो कैसे सुखी होंगे? क्या काम आएगा ये पैसा, तो यहीं रह जाएगा। इसलिए तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। यहां नहीं, ये नहीं सोचेंगे पैसा नहीं होगा तो कौन पूछेगा। अब देखो, अपना घर काम आता है, अभी तो ठीक है, हाथ पांव चल रहे, चाहे कहीं घूमो, अपना घर ही तो आखिर, फिर कौन काम आएगा, फिर कौन पूछेगा, फिर क्या करोगे? मैंने इस प्रकार की विपरीत सोचा चलते हैं, बस वो विपरीत दिशा में चला जाता है। इसलिए अपना एक घर बना लेना चाहिए,
हम ये कहते मोह नहीं छूटता, वेश बदल जाता है, क्रिया बदल जाती हैं, स्थान बदल जाते हैं, और फिर काम वही अपना एक क्वार्टर बना लो, अपना एक मठ बना लो। अरे अपना को पहचान लो, ये काम कौन है? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो होता रहेगा। एक संकल्प ये नहीं बनता, अपने को पहचान लो, अपना घर पहचानो, अपना घर बना लो, अपना पैसा कमा लो, अपना फंड बना लो। अरे जो तेरे से भिन्न है वे अपने कैसे हो सकते हैं? मैंने इतना ऐसा देखता है कि जैसे इन सब के बिना हमारा काम ही नहीं चलता। सदैव ध्यान रखना, प्रत्येक वस्तु अपने में परिपूर्ण है, सामर्थ्यवान है। प्रत्येक वस्तु अपना अपना कार्य करने के लिए पूर्ण समर्थ है। एक कर्तृत्व नाम की शक्ति है प्रत्येक वस्तुत्व नाम का गुण है प्रत्येक वस्तु में, है कि नहीं? निरंतर स्वाधीनता पूर्वक अपना कार्य करे, बिना किसी के अवलंबन के। अवलंबन से कार्य करने की कोई व्यवस्था नहीं, सहारे की कोई व्यवस्था नहीं, कोई सहारा है नहीं। अरे सहारे की जरूरत नहीं है भाई, कोई सहायक नहीं है, सहायक की जरूरत नहीं है। और व्यवहार में अगर आप विचार करें तो आप फिर भी उल्टा सोचते हैं। धर्म पाप के उदय में भी सहायक होता है और सामग्री पुण्य के उदय में भी सहायक नहीं होती। आपका घर है, भरा पूरा परिवार है, खूब धन वैभव है, ऊंचा पद है, 10-20 नहीं हजारों लाखों लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन आपकी वेदना को बांटने में समर्थ नहीं है। चाहे निर्धन हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे तिर्यंच हो, मोही जीव कहीं कोई किंचित मात्र भी सुखी नहीं, कभी सुखी। लाखों देव, इंद्र कितना शक्तिशाली, कैसा वैभव, और फिर भी लाखों देव मिलकर के उस आयु पूरी हो जाए तो इंद्र को क्या करेंगे बोलो? उनमें जो सम्यक दृष्टि देव होंगे वे यही संबोधन करेंगे, हे स्वामिन आयु काल का अंत आ रहा है, माला मुरझा गई, तुम मत मुरझाओ। माला मुरझा गई, माला ही तो मुरझाई, तुम क्यों मुरझा रहे हो? माला से तुम्हारा क्या संबंध, इस दीप पद से तुम्हारा क्या संबंध? तुम गायक भाव हो, चैतन्य भगवान। देखो भगवंतों के सामने आ जाओ, अकृत्रिम जिनालय में भगवंतों के सामने आ जाओ, देखो इस शांत मुद्रा को, देखो अपने आत्मस्वरूप का स्मरण करते हुए बड़े आनंद से देह छोड़ो। इतनी खुशी होना चाहिए जैसे जेल से निकलते हुए खुशी हो रही है। अरे मनुष्य पर्याय में जाएंगे और रत्नत्रय की आराधना पूर्ण करके परम साध्य को प्राप्त करेंगे, काय को दुखी हो रहे? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव होंगे साधर्मी के रूप में, तो वे यही तो कहेंगे, सहाय कौन करेगा? विचार करो, लंका में सीता जी का कौन सहायक था? उस जंगल में कौन सहायक था जब वनवास हुआ था? अरे अग्नि का कुंड खड़ा है सामने, अग्नि का ऐसा कुंड, एक बार को राम भी कब गए, चार मोह का ऐसा, राम भी कब गए। ओहो,
इस अग्नि से कौन बचेगा? सीता अग्नि, अच्छे क्या जाने शील कुशील की परिभाषा, मैंने क्या क्या दिया, अब क्या करूं? जब रोक रहे थे तब मानी नहीं, चुप रहो, क्या कहते हो? उस दिन तुम्हें ही लोग दोष लगा रहे थे, आज कह रहे हो नहीं नहीं रहने दो, सीता निर्दोष है। उस दिन तुम्हें ही लोग तो कह रहे थे, अब तो सीता अग्नि परीक्षा देगी। एक बात, लेकिन निशंक है तो कौन? राम भी निशंक है, ध्यान रखना, छायक सम्यक दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी है श्रद्धा की अपेक्षा। लेकिन सीता जी क्या कहें, आचरण में भी निशंक है। ऊंचे मंच पर खड़ी हो गई, पंच परमेष्ठी को प्रणाम किया, पति को प्रणाम किया, और यदि मेरे शील में कोई दूषण लगा हो, अरे होश की बात नहीं है, स्वप्न में भी मेरे चित्त में भी, स्वप्न में भी और चित्त में भी राघव के अतिरिक्त यदि किसी के प्रति पति जैसा भाव हुआ हो तो अग्नि भस्म कर देना, और नहीं तो जल हो जा, नातर जल हो जाए। हे भगवान लाज रखियो, बचियो, अब तुम्हारी हो और तो कोई है नहीं। अब ये गिड़गिड़ाना दीनता नहीं होती सम्यक दृष्टि जीवन। सम्यक दृष्टि जीव को लघुता होती है, प्रभुता होती है, न प्रभुता का मद होता है, अभिमान नहीं होता, और न दीनता होती। देह छूटेगी छूट जाएगी, कोई बात नहीं। अरे अब ये देह छूटेगी, क्या बोलना चाहिए? अरे छूटी हुई है, हमें क्या परेशानी, देह छूटेगी। देह तो पहले से ही छूटी हुई है, ऐसा तो नहीं है स्थूल रूप से दिखाई दे रहा है देह छूटने का क्रम, संयोग का वियोग है, लेकिन देह तो पहले से ही भिन्न है, प्रागेव भिन्नम। देह तो छूटी हुई, जो छूटी हुई है, जो पहले से ही मेरी नहीं है, उसके प्रति मैं क्या चिंता करूं, मैं क्या करूं? यहां आज रोने का क्या शोर है, मेरे हर्ष आनंद का जोर है। हमें क्या तकलीफ है? देह के छूटने से अगर हमारा कुछ छूटता तो हमको कोई तकलीफ थी। देह में हमारा कुछ है नहीं, और देह के छूटने से हमारा कुछ छूटेगा नहीं, हमको क्या तकलीफ? छूटेगी छूट जाए, हम जाएं चलिए, हमें क्या परेशान है? हमारा कुछ काम कर रहे हो, हमें कोई सहारा दे रहे हो, तो हमें तकलीफ है, भैया बता चला गया, अब क्या करें? हमारा तो कुछ कर नहीं रहे, जाए चले जाओ। तो अब नहीं जा रहे, रहने दो, अब चले जा रहे, चले जाओ। निरपेक्षता स्वयं के आश्रय से होती है, स्वयं के बल से होती है। निरपेक्षता कहो, निष्प्रयता कहो, निर्वांछकता कहो, निर्भयता कहो, ये सब एक ही अविनाभावी है। सब स्वयं के आश्रय बिना नहीं हो सकता। ध्यान रखना, आत्मा के आश्रय बिना, वेद विज्ञान के बिना एक भी गुण नहीं होता। गुण माने निर्मल परिणमन, और पर को अपना माने नहीं, भेद विज्ञान हो जाए तो एक भी दोष नहीं रहता। आत्मा समस्त दोषों से रहित है, गुणों से परिपूर्ण है। समय सार जी की लाइन बोलो, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण। आपूर्ण आपूर्ण तो समझते होंगे, अपनी मर्यादा में ही भली प्रकार से पूर्ण, ऐसा पूर्ण जिसे कोई खाली नहीं कर पाए। पानी भर गया खाली हो गया, हॉल भर गया खाली हो गया, आत्मा भर गया खाली हो गया, ऐसा नहीं। बाहर से आने की और बाहर कुछ जाने की कोई व्यवस्था नहीं। एक भी गुण बाहर निकल नहीं सकता,
और एक भी विकार भीतर घुस नहीं सकता। कौन सा गुण है? भगत जी बोलो तो, खूब पढ़ाओ होएगो तुमने, अगोर लगो। बाहर से कुछ आता नहीं और अपना कुछ बाहर जाता नहीं। ये क्या है? वस्तुनिष्ठ कथन है, वस्तु स्थिति है, ये स्वरूप है। और स्वरूप को कोई ने बनाया नहीं, कोई बदलेगा नहीं, उसका अभाव होना तो संभव ही नहीं। स्वभाव का भाव नहीं होता। एक ही उपाय होता है, स्वभाव को समझ करके अपने प्रयोजन की सिद्धि कर दो। पुद्गल का जो स्वभाव है पूरेगा गलेगा। बच्चे का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ा होता गया, बड़ा गया, और शरीर बढ़ता गया, हो गया। अब उसके बाद 40 वर्ष की उम्र आ गई, अब ढल से आएगा। क्या हो सकता है इसमें? इसमें हो क्या सकता है? मोह तोड़ करके सुखी हुआ जा सकता है और कुछ नहीं हो सकता। पुद्गल का यही स्वरूप है, ऐसा समझ करके उससे मोह छोड़ा जा सकता है। इसके बढ़ने से मेरे में कोई वृद्धि नहीं, इसके घटने से मेरे में कोई हानि नहीं। बस मैं तो ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा अपूर्ण। अपूर्ण समझ गए? जिसे किसी ने पूर्ण नहीं किया है, बाहर से कोई पूर्णता नहीं आई है, और जिसमें कोई कमी भी कभी नहीं आने वाली। अपूर्ण। प्रागेव पूर्णम स्वयं पूर्णम। गाते हो गया, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। अध्यात्म हो गया, आगम सब हैं अपने में। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों से पूरा है, कोई द्रव्य अधूरा नहीं है। अरे द्रव्य की बात करते हो, एक गुण भी अपने में पूरा है, एक पर्याय भी अपने में पूरी है। कोई दृष्टांत दिया था, याद हो तो बताओ भैया। व्यवस्था हो गई? अरे व्यवस्था तो व्यवस्था तुम और हम करने वाले थोड़े ही हैं, ये व्यवस्था है मति की, हैं? हाँ भैया, क्या कह रहे? कहा था ये शास्त्र पूरा है क्या अधूरा? एक एक अध्याय पूरा है कि नहीं पूरा? आज कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो गया, आज संवर अधिकार पूरा हो गया, आज नजर अधिकार पूरा हो गया। पूरा का शब्द प्रयोग करते हो? आज 100 नंबर की गाथा पूरी हो गई, आज 200 नंबर की गाथा पूरी हो गई। एक शास्त्र पूरा है, अधिकार पूरा है, एक गाथा पूरी है, और एक गाथा में 4 चरण होते, एक चरण पूरा है। बंदित्व सब से दे, एक चरण हो गया। बस आज एक चरण पढ़ेंगे अपन, एक चरण पूरा होगा। बोलो, अगर चरण पूरा नहीं हो तो गाथा कहां से पूरी होगी? और गाथा पूरी नहीं हो तो अधिकार कहां से पूरा होंगे? और अधिकार पूरा नहीं हो तो शास्त्र कहां से पूरा होंगे? अरे चरण की बात करते हो, बंदित्व पढ़ो। बच्चे को कैसे पढ़ाओगे? बंदित्व, एक एक शब्द पढ़ो। एक शब्द पूरा हो गया कि नहीं? बोलो, याद हो गया? बोलो, बंदित्व बंदित्व। अब एक एक शब्द ही तो पढ़ाओगे, और उसको गाथा पूरी पढ़कर सुना दो तो कुछ नहीं समझ पाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा। प्ले ग्रुप का बच्चा कैसे पढ़ पाए? एक एक अक्षर पढ़ो तो एक शब्द भी पूरा है कि नहीं? और उसमें एक एक अक्षर भी पूरा है। आ बोलो, आ ई उ, एक अक्षर है कि नहीं? एक एक मात्रा पूरी है। अधूरा क्या है ये बता दो। बोलो, अधूरा क्या है? दूसरा दृष्टांत बताया था आपको, बताओ। ये शरीर है, पूरा है, और ये हाथ कैसा है? और ये हाथ कैसा है? ये पंजा जिसको कह देते, और ये उंगली, और ये पूरा। अधूरा क्या है ये बता दो। विश्व में अधूरा कुछ है ही नहीं। तेरे मोह के कारण तुझे अधूरापन दिखता है, और जिसे अपने में अधूरापन दिखता है
और दूसरे से पूरा करना चाहता है, वह संसार में भ्रमता है, उसकी कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, अधूरे का अधूरा रहे। जहां से शुरुआत की वहीं पूर्णता आएगी। अपनी पूर्णता अपने में देखो, बस पूरा करने की कोशिश मत करो। तुम क्या करोगे पूरा? प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, प्रत्येक पर्याय हे अपने अपने में परिपूर्ण है। कौन लावे, कौन करे, कौन बदले, ये सब मोह की छटा है। क्यों? अब जिस चले जाएंगे फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। होगा क्या? हम चले जाएंगे फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अपने बिना केवल अपना परिणमन रुकेगा, अपने बिना केवल अपना परिणमन रुकेगा, दूसरे का कुछ भी नहीं रुकेगा। तो अपने बिना अपन होते नहीं कभी, इसलिए अपना परिणमन कभी नहीं रुकता। आप सो चाहे बैठो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे अपने बातें करो, जो कुछ भी करना हो करो, घड़ी अपने हिसाब से चलती रहेगी, रुकेगी एक। अरे वो घड़ी सैलवारी तो रुक जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहे, वो घड़ी थोड़ा ही है। ये प्रवाह रुकेगा। द्रव्य में अनादि काल से पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। एक भी क्षण में, एक भी क्षण को रुकता नहीं, ब्रेक नहीं। इसको हम अविच्छिन्न धारा कहें, अखंड धारा। ये अखंड दीपक, अखंड धारा है कहते ना, तो ये ज्ञान, सम्यक ज्ञान है, वही अखंड दीपक है। और जो आत्मा के आश्रय से जो रत्नत्रय की धारा प्रकट हुई, सुख की धारा प्रकट हुई, वही अखंड धारा। आत्मा के आश्रय से जो शांतता प्रकट हुई, वह अखंड रूप से चलती रहेगी अनंत काल तक। बाद बाकी तुम यहां बहुत शांति है, थोड़ी देर को लगेगी, भूख लगेगी, सो फिर शांति होने लगी। कोई व्यवस्था, खेत तो अच्छा है लेकिन व्यवस्था नहीं, चलो अपन शांति है तो रहो ना। ये तुम्हारी कल्पना अलग है। हम बार बार कहते इस बात को, देखो अपने को भ्रम से कल्पना करके ज्ञानी मान लेना अलग बात है, ज्ञानी होना अलग बात है। कुछ शास्त्र पढ़ लिए, श्लोक याद हो गए, बढ़िया बोलना आ गया, अपने को ज्ञानी मान लिया, सब लोग कहने लगे। और पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी ने समझ ली हम पंडित जी हो गए। भैया पंडा बुद्धि जब तक नहीं है, भेद ज्ञान की बुद्धि जब तक नहीं प्रकट हुई, तब तक पंडित जी कैसे हो गए? ये तो बताओ। पंडित जी है, आप पंडित जी हो ना? हाँ साहब, बस खुश हो गए, बोले कुछ नहीं लेकिन खुश तो हो गए, पंडित जी हैं। पंडित जी हो तो बताओ, समय सार की 80वीं गाथा कौन सी है? वो बहुत दिन से दोहराई नहीं, अभी आप देख के बताते, कोई बात नहीं। या तुमको याद है तो तुमने सुना दी। समय सार में कितनी गाथाएं हैं? साहब नियम सार में कितनी गाथाएं हैं? कौन कौन स्वामी के कितने ग्रंथ हैं? अनुयोग कितने होते हैं? कर्म कितने होते हैं? सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं? सब आपने सुना दिया। वाह शाबाश, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, ज्ञान तो बढ़िया, अभ्यास तो तुमने अच्छा किया है। आपने भी मान लिया बढ़िया, सामने वाले ने भी बढ़िया कह दिया। लेकिन जी बताओ, पंडित जी हो तो समय सार में क्या है, गोमठ सार में क्या है, नियम सार में क्या है, श्रावकाचार में क्या है, पद्म पुराण में क्या है, ये तो तुमने जाना, तुम्हारे में क्या है ये तो बताओ भैया। समय सार में क्या है ये तो यहाँ शुद्ध नय की प्रधानता से कथन है, 9 तत्वों का कथन किया गया है, शुद्धात्मा एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा की है, गोमठ सार में कर्म आदि की चर्चा है, जीव समाज गुणस्थान मार्गणा की चर्चा है, त्रिलोक सार में 3 लोक की रचना। वे तो सब हो गई, तुम्हारे में क्या है ये बताओ।
ये बताओ तुम्हारे में क्या है? जब तक तुमने ये नहीं जाना, तो भी बिना देखे अटकल से शास्त्र में से देख करके कह दिया ये हम नहीं मानेंगे। तुम्हारे में क्या है? तुमने अपने को देख करके यदि नहीं कहा, नहीं जाना, तो काहे के पंडित जी? बड़ी शान से दिखाने लगो, ये हमारे मामा का घर है, ये हमारे चाचा की गाड़ी है, ये हमारे फलाने की फैक्ट्री है, ये हमारे पड़ोसी का बिल्डिंग है, ये हमारी फलाने। तुम्हारा क्या है? हम तो साहब मुंह भरी बेचर। तो तुम काहे के धनी हो गए? ये बताओ, ये बताओ। ये पड़ोसी का बंगला है, ये मामा की फैक्ट्री है, ये चाचा का घर है, ये उनकी फूफा की गाड़ी है, तुम्हारा क्या है? ये बताओ। ये कोई तरीके गए भाई? जब तक तुम्हारा धन क्या है, तुम धनी काय से हो? ये बताओ। तुम ज्ञानी काय से हुए? ये बताओ। अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव किए बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। देह को अपना मानने वाला, पर्याय को मात्र अपने को समझने वाला, पर्याय मात्र अपने को समझने वाला 11 अंग 9 पूर्व पढ़ करके भी ज्ञानी नहीं है। जिनागम और की बातें छोड़ो, जिन्हें जिनागम की पता नहीं है, जिनागम का ही अभ्यास नहीं करते, अथवा अध्यात्म से अरुचि रखते, उनके ज्ञानी होने की बात तो बहुत दूर है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, सारे शास्त्रों का अभ्यास करने के बाद भी यदि अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवता नहीं है, तो काय से ज्ञानी हुआ? नहीं, ये आप कह रहे हो, हम नहीं कह रहे। हम भी कह रहे हैं, बोलो क्या कहना, पूछो। हम जिम्मेदारी से कह रहे, हम ये नहीं कह रहे इसमें लिखा है। हम कह रहे अपने को आप रूप अनुभव किए बिना, ज्ञान रूप अनुभव किए बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। क्या मतलब हुआ? भ्रम से ज्ञानी मत मान लेना अपने को आप रूप अनुभव किए बिना। क्या हम ज्ञानी हो गए तो दुनिया को समझाने की चेष्टा करने लगो? ये बड़ी बीमारी होती है। ज्ञान का मद है, ज्ञान के मद का ही प्रभाव समझ लो। स्वयं समझने की चेष्टा न होना, जो समझा है उसे प्रमाणित न करना और दूसरों को समझाने लगना, ये ज्ञान का मद है, ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। स्वयं को समझने की चेष्टा नहीं करना। लौकिक क्षेत्र में भी वो विषय स्वयं नहीं समझने की चेष्टा, दूसरों को समझाएंगे, और जो समझा है उसे प्रमाणित नहीं करेंगे, गलत समझाएंगे। ये ज्ञान के मद की पराकाष्ठा समझ लो। अपने को जिसने आगम के अभ्यास से भी नहीं समझा, गुरुओं के उपदेश से नहीं समझा, युक्ति से निर्णय करके नहीं समझा, वह तो ज्ञानी होने का पात्र भी नहीं। वह तो फालतू की ईर्षा द्वेष में लगा रहेगा। या की बुराई बाकी भलाई, जे पढ़ लो, जे कर लो, जे बस। भ्रम से ज्ञानी मानने वाला बहुत खतरनाक, बहुत अज्ञानी से भी ज्यादा पाप बांधता है। जैसे कहा था ना, असंगी से भी ज्यादा पाप बांधेगा संगी होकर के भी विपरीत विचार करने वाला। वो विचार तो नहीं कर रहा, विपरीत तो नहीं कर रहा, और आप तो संगी हो गए सो विपरीत विचार कर रहे। झूठा उद्यम लोग करत हैं, या मैं निस दिन घाटी। झूठा उद्यम माने झूठे विचार करते हो, झूठी मान्यता है, झूठा ही ज्ञान है, झूठा ही आचरण है। और आचरण में तीनों भेद कर लेना। झूठे ही विचार होते हैं, झूठे ही चर्चाएं करते हो, और झूठी ही क्रियाएं करते हो। मैं आत्मा हूं, झूठी चर्चा है कि सही चर्चा है? सही चर्चा है। लेकिन सुनो,
अगर अभिमान से फालतू से वैसे ही करते हो, हम तो आत्मा है और भीतर में समझ रहे थे, तो झूठी है चर्चा, तुम्हारी चर्चा भी झूठी। कसाय गर्भित वचन को असत्य वचन कहते हैं। आत्मा हो तो उसमें अभिमान, ये बता अभिमान का, अभिमान की जरूरत क्या है? और एक बात, दूसरी बात हम कहते तुम आत्मा हो, कौन हो? हैं आत्मा, मैं आत्मा हूं, बोलो। अरे बोलने की बात है ये, कोई आत्मा बोलता है? आत्मा हूं, ये तो स्वानुभूत्या चकाश थे मंगलाचरण है। क्यों भाई? मैं आत्मा हूं, उत्तर दीजिए। हो गया उत्तर? अरे गुरु महाराज की तो कहने की एक करुणा है, तो मजबूरी समझ लो, निमित्त निकल गया तुम्हारे भाग से, लेकिन तुम्हें तो उसे प्रमाण कर लेना चाहिए। दर्शाऊं तो प्रमाण कर। आगम के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से जो अपने को आत्मा नहीं जानता, वह तो अज्ञानी होने का पात्र भी नहीं। जिनागम के अभ्यास से नहीं जानता आत्मा, वैसे आत्मा नास्तिकों को छोड़कर सब आत्मा मानते। अगर आत्मा हो तो बताओ कैसे आत्मा हो? क्या सूना आत्मा होता है? आत्मा आत्मा बस अकेला सूना होता है? अनंत गुण पर अनेकांत आत्मा का आत्मा होता है। अनंत धर्मात्मक आत्मा है, ज्ञानमय आत्मा है कि नहीं है? और ज्ञानमय नहीं है ऐसे आत्मा क्या करोगे? और आनंदमय आत्मा नहीं हो तो आत्मा को क्या करोगे? भाई हमारा प्रयोजन तो दुख दूर करने का और सुखी होने का है। और तुमने कोई आत्मा कितने लोग कहते हैं? अजीब अधिकार के प्रारंभ में पढ़ लेना, जीव अजीब अधिकार में है ना 39 गाथा थे। अंत में क्या लिखा है? 8 प्रकार तो कह दिए। दुर्विद्य और यों ही समझता कुछ नहीं है, यों ही। बहुत लोगों की आदत होती है अप्रामाणिक बोलने की, पता नहीं है और तो भी वो उन्हें किया होगा। तो हमें मालूम नहीं, तो काय को कह रहे बिना किया होगा? लेकिन वो कुछ ना कुछ बोलना है। दुर्बुद्ध यों ही और बहुविध आत्मा पर को कहे, बेसर्व नहीं परमार्थवादी। अब परमार्थवादी नहीं है तो कौन है बताओ? जो परमार्थवादी नहीं है वह व्यवहारवादी भी नहीं होता, वह मिथ्यावादी होता। परमार्थ के ज्ञाता प्रयोजन बस देह को आत्मा कहते हैं, वो व्यवहार का कथन है। अरे परमार्थ दृष्टि बिना व्यवहार कैसा? नियत साफ हो तब तो तुम्हारी हंसी है, और नहीं तो खुशील है। हंसी का हम तो हंसी कर रहे थे। अगर नियत साफ है और तुमने उठा ली कोई चीज तो ठीक है, कोई बात नहीं, हंसी कर रहे थे हम तो समझा रहे थे। लेकिन अगर नियत साफ नहीं है तो चोरी है। दो बच्चे पढ़ते थे, बस इतना ही कहेंगे। और दो क्या, बच्चे तो बहुत पढ़ते ही, और छात्रावास में 3-3, 4-4 बच्चे रहते ही, एक कमरे में, कोई दिक्कत नहीं। एक मित्र था, तो मित्र तो होंगे ही, सहपाठी होंगे, तो लापरवाह दूसरे लड़के ने उसे बार बार समझाया, देखो तुम चाहे कोई चीज चाहे कहीं छोड़ देते हो, अच्छी बात नहीं है। हाल की हाल उठा करके रखा करो, तुरंत की तुरंत, और यथास्थान रखा करो। किसी दिन कोई चीज खो जाएगी और तुम हमारा नाम लोगे या ये करेंगे, परेशान होगे। वो लापरवाही में डाल दी। एक दिन जो तीसरा मित्र था, उसके घर पर कोई घटना घट गई होगी, तो उसने कहा, भैया हम घर जा रहे हैं और ये हमारी जेब में 10,000 रुपये गड्डी करिए, ये काम जो तुम डाल ले। अब रास्ता में हम कहाँ ले जाए, रात की गाड़ी जा रहे,
ये यहीं कर दी, सुनकर रख दो मेज पर, रख दी। और उसने वो अपने काम में लग गया, मेज पर धरी। तीसरा लड़का जो बार बार समझाता था वो गड्डी उठा ले गया। काय के लिए? सिखाने के लिए, सावधान करने के लिए कि तुम मानते नहीं हो, देखो ऐसा तो मानो, गड्डी ले गया। अब बेचारे को घबराया, गड्डी नहीं, अब क्या करें, मार गए। अब जी 10,000 गड्डी हम देंगे कहां से? दिमाग खराब उसका, ये गड्डी देंगे कहां से हम? और वो कहेगा जी तो इसने छिपा ली होगी, चोरी कर ली, फलाना। अब उसने क्या कहा, संयोग की बात, उसी समय अखबार वाला कहीं से अखबार गया, तो अखबार में था एक चैन वाले ने चैन काटी और वो 10,000 में बेच दी। उसको दिमाग में आ गया ऐसे ही अपन कर देना चाहिए एक बार, बस वो अपन कर, तो चल दिया। और चल दिया तो काबू पकड़ के चैन थोड़ी और पकड़ करके भगने लगा। सो 4 लोगों ने पकड़ लिया। नया एक्सपर्ट तो था नहीं, चोर तो था नहीं, पकड़ लिया, क्या करे, पकड़ लिया। सो पुलिस ले गई थाने में। बोल बोल, आज तक की इतनी नगर में चैनें टूटी हैं, ये घटना हुई है, किसने की? बता बता जल्दी। और इसी ने की होंगी, किसी ने की। अब बेचारे वो कहे भैया हम चोर नहीं हैं, हम चोर नहीं हैं, हमने चोरी। सुनो तो, अब सुने कौन, मारा मार बोलो। और इतना मारने लगे तो उसने कहना पड़ा वो हम ही ने करी। और दूसरे दिन अखबार में निकाल दिया कि पकड़ा गया, साल महीनों से अपराध करने वाला, चैन काटने वाला चोर पकड़ा गया। पकड़ करके उसकी तो हंसी हुई, उसका क्या हुआ? वो घटना तो बात की अलग है, वो लड़के को मालूम पड़ा उसके ऐसे ऐसे हो गया, अब क्या करना, वो समझ गया। उधर वो उसके पिताजी सोच रहे थे क्या होगा। खैर निपटा निपटू करके वो बात सब शांत हो गई, समझ गई। लेकिन हंसी होती है ऐसी। हंसी में भी किया गया पाप पाप ही है, ध्यान रखना। हंसी में अगर कोई जहर पिए तो मरेगा कि बचेगा? और हंसी में अमृत करे तो पिए तो अमर होगा कि नहीं होगा? हंसी क्या कर लेगी इसमें? वज्र भाव से उसका साला कह रहा था हम तो हंसी कर रहे थे कि तुमने हंसी करी, हमारा तो उपकार हुआ है। विचारना, आत्मा कैसा आत्मा है? जैसा बौद्ध मत में कहा है तैसा आत्मा है? क्या क्षणिक रूप आत्मा है? क्या कूटस्थ आत्मा है? क्या कर्म से संयुक्त, सर्वथा संयुक्त आत्मा है? कैसा आत्मा है? आपको ये बात भली प्रकार से युक्ति के अवलंबन से समझना पड़ेगी। निश्चय व्यवहार नए से प्रमाण से आत्मा का स्वरूप समझेंगे, तब आगम के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से जब आत्मा का स्वरूप सांगोपांग स्वरूप भली प्रकार से सुनो, आत्मा का हे भी आत्मा में ही है, आत्मा का उपाधि भी आत्मा में। आत्मा का मोह जो परिणाम है, राग द्वेष अज्ञान रूप परिणाम है, वही है पर। हाँ, शोधन से जब आत्मा को देखेंगे तो मोह राग द्वेष का परिणाम है ही नहीं, उसमें हे का प्रवेश ही नहीं है, वो सर्वथा सर्व प्रकार से उपादेय है। लेकिन अगर उस हे को नहीं पहचानेंगे, जो हम प्रारंभ में चर्चा कर रहे थे, दुख के मूल कारण को नहीं पहचानेंगे और बाह्य कारण को कारण मानते रहेंगे, तो जीवन उन्हीं को उलट पुलट में हटाने मिलाने में चला जाएगा। अरे रे प्रभु, ये मोह की ही महिमा है। बाहर की व्यवस्थाएं बनाने में जीवन पूरा हो जाता है, अपनी मति व्यवस्थित नहीं कर पाते। अगर अनुकूल हो जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई सो खुश हो गए, और प्रतिकूल बनाई, क्या व्यवस्था करते सो दुखी हो गए। ध्यान रखना, भ्रम से दुखी, भ्रम से ज्ञानी मान लेना अलग बात है, ज्ञानी होना अलग बात है। आगम के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से जब ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय कर लेता है, तब वह ज्ञानी होने का पात्र होता है। समझ में आया ना? और जब अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवता है, तब वह ज्ञानी होता है। इसी प्रकार
भ्रम से धर्मात्मा समझ लेना अलग बात है। आत्म स्वरूप को अनुभवता हुआ जीव जब क्रोधादिक कषायों से रहित होता है, उत्तम क्षमादिक भाव रूप परिणमित होता है अथवा रत्नत्रय रूप परिणमित होता है, तब आत्मा धर्मात्मा होता है। उसका नाम धर्म है। और तुम देख 4 चक्रियां करके या कुछ और कुछ कर करा कथाएं मंद हो गई, अपने को भ्रम से धर्मात्मा मान लेना अलग बात। ऐसे ही अनुकूल साधनों में अपने को भ्रम से सुखी मान लेना अलग बात है। और सबसे निष्प्रय होकर के अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए सुखी होना अलग बात। अज्ञानी भ्रम से अपने को सुखी मानता है पुण्य के उदय की अनुकूलता में, और ज्ञानी अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवते हुए सुखी रहता है, होता है। ये संवर तत्व है। संवर का अर्थ है रोकना। रोकने का मतलब है दुख के कारण को रोकना। समझ में आया ना? तो किसको रोकना ये आ गया। अब कैसे रोकना, किस लिए रोकना? कि इस मोह आदि के रोके बिना, तत्व की भाषा में बोलो तो आश्रव के रोके बिना धर्म का प्रारंभ कैसे होगा। आश्रव तो रोको। निर्जरा क्या करेगी? 4 जाएं और 10 आएं, 4 जाएं और 10 आएं, खाली कैसे होगा? पुराने कर्म गए नए कर्म आए, पुराने कर्म गए नए कर्म आए। ये जीव निष्कर्म कब अवस्था को प्राप्त कैसे हो पाएगा? संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष का कारण है। संवर बिना की निर्जरा क्या कारण? निज काल पाए विधरना तासों निज काज न करना। संवर अधिकार की गाथा अपन स्वाध्याय में बांटेंगे। वाणी भारती तो जबू दिन रे, दो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी सदा देत हूँ